क्यों कहा जाता है? इंडिया से हिजरत करके आए थे हमारे बड़े, तो इसलिए इसको माहिराबाद कहा था। इस इलाके में सारे जूतियाँ बनाते हैं। ये एक बरादरी है, अंसारी बरादरी कहलाती है। सब जुमसन इत्तेफाक से एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। अपने बच्चों को भी यही काम पे करेंगे कि कोई और काम? जॉब को हम पसंद नहीं करते, हम प्रोफेशन ही पसंद करते हैं। दूसरी मार्केटों की निस्बत यहाँ पे सस्ता जूता मिलता है। इधर आपको 350 रुपए का मिलेगा। ये सेल का माल होता है हमारे पास। गरीब आदमी माड़े बंदे होते हैं, वो एक के बजाय 2-3 ले लेते हैं। सोलों की भी फैक्ट्री है, हीलों की भी है। जूता मुकम्मल तैयार यहीं पे होता है। आपका जूता कहाँ कहाँ जाता है? हमारा जूता यूरोप भी जाता है, काबुल भी जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाज़रीन, मैं आज आपको लाहौर के एक ऐसे इलाके में लेकर आई हूं जिसे महाजराबाद कहा जाता है। इसे महाजराबाद क्यों कहा जाता है, यहाँ पे जो मौजूद शहरी हैं उनसे जानेंगे। और इस इलाके की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जूतों का कारोबार किया जाता है। पूरे इलाके में जूतों के अलावा आपको कोई भी दुकान नज़र नहीं आएगी। आइए आपको दिखाते हैं इस इलाके को महाजराबाद क्यों कहा जाता है। माहिराबाद एक्चुअली इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर शुरू में जिस वक्त यहाँ सेटल हुए ना लोग, तो वो इंडिया से हिजरत करके आए थे हमारे बड़े। तो उन्होंने यहाँ आकर अपने आप को सेटल किया। तो उस वक्त तो बड़ा कमज़ोर हालत होती थी पाकिस्तान की भी, और यहाँ पर आने वाले लोगों की भी। लोग लुट पुट के वहाँ से आए हैं, तो यहाँ पर जब आए उनके पास कुछ भी नहीं था बेचारों के पास। यहाँ पर आके उन्होंने कोई झुग्गियाँ मुग्गियाँ बनाई, कच्चे मकानात बनाए, बहरहाल गुजारा किया। तो उस वक्त बड़ी पुअर कंडीशन थी लोगों की, तो उनके पास था कुछ नहीं, वो लुट पुट के वहाँ से आए थे। लोग वहाँ से हिजरत करके आए थे, यहाँ पर हिजरत करके आके यहाँ पर इन्होंने सेटलमेंट अडॉप्ट की, तो इसलिए इसको माहिराबाद कहा था। इस इलाके में सारी जूतियाँ बनाते हैं, ये क्या बात है कि कोई और यहाँ पे दुकान नज़र नहीं आ रही? उसकी वजह यह है कि एक एनवायरनमेंट है, ये एक बरादरी है, बरादरी अंसारी बरादरी कहलाती है। तो इनमें कुदरती तौर पर कॉम्बिनेशन बहुत है, यूनिटी बहुत है। तो एक अल्लाह ताला की देन भी है कि ये सब यूनाइट होकर रहते हैं। अगर कोई भी रोज़गार दिया है और सब जुमसन इत्तेफाक से एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। अच्छा, जूतों का काम ही क्यों किया गया? और भी तो कारोबार है इतने। बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मैं बताता हूँ आपको कि ये अल्लाह ताला की देन है। उस जिस वक्त आगे ये इन्होंने हिजरत करके यहाँ पर सेटलमेंट अडॉप्ट की ना, तो उस वक्त इनका टेक्सटाइल का काम था। तो वो बड़ा लो लेवल का काम था, बाई हैंड ये करते थे। ये जो हम कपड़ा पहनते हैं ना जी, वो ये बनाते थे उस वक्त। उसके बाद डिक्लाइनिंग शुरू हो गई उस प्रोफेशन की। तो फिर इनको अल्लाह ताला ने एक और नया रोज़गार दे दिया। फिर वो दिया है उसका निवाड़ जो इस्तेमाल होती है पलंगों में। उसके बाद में इस्तेमाल होता है, पलंगों में जो इस्तेमाल होती है, या वो जो झोंपड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, आर्मी मेनली इस्तेमाल करते हैं उसको, तो उसे निवाड़ कहते हैं। उस पर निवाड़ का फिर अरूज आया, तो फिर उसको उस पर डिक्लाइनिंग आ गई। फिर इसके बाद जूती का अल्लाह ताला ने जो सा इनको रोज़गार दिया, माशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी अनायत है इनकी। तो अब ये जूती का जो काम है तकरीबन 50-60 साल से कंटिन्यू है। तो अब देखते हैं अल्लाह ताला किस वक्त क्या चेंज लेके आता है। अच्छा, यहाँ पे जूतियाँ जो है वो होलसेल पे बेची जाती हैं, बहुत मतलब बाहर जो मार्केट्स हैं उनसे नहायत सस्ती होती हैं। मोस्टली यहाँ होलसेल का काम है, होलसेल का नेटवर्क है। अच्छा, आगे अपने बच्चों को भी यही काम पे करेंगे कि कोई और काम? ऑटोमेटिकली इधर ही जो है ना वो माइल हो जाते हैं ना बच्चे। मैं फ़र्ज़ करें, देखें मैंने यहाँ दुकान की है, मैंने अपना रोज़गार चलाया हुआ है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम ये मतलब तरगीब ये देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं कि भाई बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको एजुकेट करते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये भी है ना, यहाँ सब लोग एजुकेट करते हैं बच्चों को, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं। हम वैसे जॉब को हम पसंद नहीं करते, हम प्रोफेशन ही पसंद करते हैं। वो ऑटोमेटिकली इस तरफ माइल हो जाता है। बच्चे को जो से स्पेस कहीं ना कहीं मिल जाती है, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अच्छा, जूतियाँ यहाँ पे बनती भी हैं? जी बनती है, मैन्युफैक्चरिंग से आती है सारी, मतलब बनती भी हैं, फिर यहाँ से वो सेल आउट भी होती है। और फिर दूसरा ये कि नेशनल लेवल पर भी नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है ना, जिसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं, एक्सपोर्ट भी होता है हमारा। जो जूतियाँ वो होलसेल पे यहाँ पे फ़रोख्त की जाती है? जी होलसेल में की जाती है, और इससे कई लोगों का रोज़गार बचता है, जिससे वो लोग ना यहाँ से ले जाते हैं हमसे। तो मार्केटों में, बाज़ारों में जो हफ्ते के 7 बाज़ार लगते हैं ना, उसमें वो सेल करते हैं। ये सेल का माल होता है हमारे पास। तो सेल में ही होता है, जो गरीब आदमी माड़े बंदे होते हैं वो एक के बजाय 2-3 ले लेते हैं। तो यही वजह है कि ये सस्ती होती है जूती हमारे पास, मार्केट से सस्ती जूती होती है। हमारे साथ इस इलाके के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, असगर अली भट्टी साहब। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इसके महाजराबाद इलाके के पीछे कहानी क्या है और यहाँ पे जो जूतियों का ही कारोबार क्यों किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। हमें थोड़ा इसी तारीख़ के बारे में बताएं इस इलाके की।
जी इस इलाके की ये है, मसलन पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे जूता जाता है, यहीं से जाता है, इसको माजराबाद कहलाता है और यहाँ से अच्छी हल्की से हल्की जूती बनती है यहाँ पे मुकम्मल। कोई और कारोबार करने का कभी नहीं सोचा आपने कि जूतियों के अलावा कोई कारोबार किया जाए? नहीं, शुक्र है अल्लाह मियाँ ने इसमें बहुत अच्छा रिज़्क रखा हुआ है, सभी लोग इसी में जुड़े हुए हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे जूतियाँ बनती भी हैं, फिर उसको हर चीज़ मतलब इनकी फर्निश करके इनको आगे सेल किया जाए? जी मुकम्मल यहाँ पे हर चीज़ यहीं पे बनती है, जूती की लेवल भी, सोलों की भी फैक्ट्री है, हीलों की भी है, सोल की भी है, यानी कि अपर वगैरह जूता मुकम्मल तैयार यहीं पे होता है। जी नाज़रीन, हम इस वक्त जूता बनाने वाले कारखाने में मौजूद हैं। यहाँ पे एक हमारे साथ कारीगर हैं, उनसे बात करते हैं वो किस तरह से जूता बना रहे हैं। आपको कितनी देर हो गई यहाँ पे काम? मुझे इधर 12 साल हो गए काम करते हुए। 12 साल से आप जूतियाँ ही बना रहे हैं? जी। इस पूरी मार्केट में जो है वो जूतियाँ ही बन रही हैं, ऐसी क्या, इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि यहाँ काम होता है जूतियों का। पहले जो महाजर आए थे उन्होंने यही काम शुरू करा था, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बाहर शहरों से भी लोग आना शुरू हो गए, तो अब काफ़ी लोग आते हैं यहाँ जूता बनाने के लिए, कारीगर हैं यहाँ पे। आपका जूता कहाँ कहाँ जाता है? लाहौर के अंदर ही जाता है या लाहौर से दूसरे शहरों में भी और पाकिस्तान पूरे में ये जाता है? जी जाता है, हमारा जूता यूरोप भी जाता है और क्या कहते हैं काबुल भी जाता है, ठीक है, उसला दूसरे छोटे छोटे शहरों में फैसलाबाद, पिंडी, इस्लामाबाद और मुल्तान, सहीवाल, विहाड़ी में भी जाता है। लाहौर में तो काफ़ी है, लाहौर में तो रेगुलर काम आता है ना, लड़के आते हैं माल लेने के लिए। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो जूते की कीमतें हैं वो होलसेल पे हैं, बहुत दूसरी मार्केटों की निस्बत यहाँ पे सस्ता जूता मिलता है? जी ऐसे ही है, सस्ता मिलता है। जो आप मोती बाज़ार से लेंगे ना 500 रुपये का, इधर आपको 350 रुपये का मिलेगा। जी नाज़रीन, हमने आपको एक ऐसा इलाका विज़िट करवाया है मुहाजराबाद के नाम से, जिससे शायद ही कोई वाकिफ़ हो। यहाँ पे मुकम्मल तौर पर जूतों का कारोबार किया जाता है और यहाँ से जो इंडिया से जब पार्टीशन हुई थी पाकिस्तान की, तो लोग हिजरत करके यहाँ पे रहने आए थे और उन्होंने अपना कारोबार, पहले लोगों से सुना कि पहले कपड़े का कारोबार था, फिर जूते का कारोबार अब तक चल रहा है। इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़ाइका राना को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।